Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel English Classes with Pramod sir. Dear students, today I am here with a very short poem, A Slumber Did My Spirit Seal, written by William Wordsworth. मैं आज आपको जो पोएम एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है और जिसका टाइटल है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। वीडियो को आप अंतिम तक वॉच कीजिए और पोएम का अर्थ आप अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपकी क्लास के सारे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट ऐड है, तो वहाँ जा कर के आप 9th और 10th के सारे जो इंग्लिश की बुक है उसके सॉल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द शॉर्ट इंट्रो ऑफ द पोएम। फर्स्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ द टाइटल, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। स्लम्बर मीन्स होता है नींद, स्लीप। डिड माई स्पिरिट सील, और स्पिरिट मीन्स होता है सोल, हमारी आत्मा, और सील मीन्स होता है टू स्टॉप समथिंग। जब हम किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, रोक देते हैं, अब फाइनलाइज कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सील। तो ये कहता है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक नींद ने मेरी आत्मा को ही क्या कर दिया, रोक दिया, स्थिर कर दिया। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस पोएम इज़ अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। ये पोएम किसी लव्ड वन की डेथ के ऊपर है। लव्ड वन जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्रेम करते हैं। हाउ डज द पोइट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ। और कवि इस कविता में कैसा सोचता है जब वो उसकी प्रेमिका की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ। और कवि क्या सोचता है कि मौत के बाद उसकी प्रेमिका का क्या हुआ होगा या वो कहाँ होगी अब। तो देखिए, ये सब हमारे सभी के लाइफ में होता है कि हम किसी न किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और अचानक से एक दिन वो क्या हो जाता है, हमसे बिछड़ जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। मौत तो सभी की होनी है, किसी की आगे और किसी की बाद में। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम उसी में खो जाते हैं और हमारी आत्मा उनकी आत्मा से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो फिर हम उसका जो क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बिच्छोह, यानी कि जो उसकी जुदाई होती है, उसको हम सह नहीं पाते हैं। तो उसी तरह का कवि महसूस कर रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक एज के बहुत ही अच्छे कवि हैं, रोमांटिक एज के, और इन्होंने लूसी नाम से बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, जिसको 1798 में जो इन्होंने पब्लिश किए थे, उसी के अंडर एक पोएम है इनकी, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो वर्ड्सवर्थ ने, मैंने जैसे कहा कि लूसी पोएम लिखी हैं, तो ऐसा माना जाता है कि लूसी नाम की एक लड़की इनकी प्रेमिका है, और उस कविता में, इस कविता में यही उन्होंने जिक्र किया है कि वो उनसे क्या हो चुकी हैं, जुदा हो चुकी है, बिछड़ चुकी है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। एक नींद के झोंके ने मेरी आत्मा को बंद कर दिया। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब मुझे किसी भी तरह का ह्यूमन फियर्स नहीं होता। तो देखिए, अब जो ह्यूमन फियर्स है, इस वर्ड को हम महसूस करेंगे। ह्यूमन फियर्स क्या होते हैं? ह्यूमन फियर्स, जो मनुष्य हैं, जो आदमी हैं, उनके जीवन में कई तरह के फियर्स होते हैं, कई तरह के डर होते हैं। तो जब वो डर हमारे अचानक से गायब हो गए तो इसका मतलब अब उसमें क्या नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो कवि कह रहा है कि उस नींद की वजह से मेरी आत्मा क्या हो चुकी है, स्थिर हो चुकी है। अब मुझे किसी भी तरह के मानवीय दुख नहीं होते। हमें बहुत तरह के डर होते हैं, तो वो वाले डर अब कवि कह रहा है मेरे को नहीं है। सी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अब सी जो वर्ड आया है कवि की विलव्ड के लिए आया है, तो कहता है कि सी सीम्ड अ थिंग, अब वो एक वस्तु बन चुकी है, दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली पावर, जो क्या नहीं कर सकती, अब किसी भी चीज़ को महसूस नहीं कर सकती। वह ऐसा लगता है कि कोई वस्तु बन गई है, और अब वो सी कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अब वो जो पृथ्वी पर उसने वक्त गुजारा, जो पृथ्वी पर वो जी, उसका
कोई भी दिन, कोई भी समय को महसूस नहीं कर सकती। नो मोशन हैज सी नाउ। अब उस गर्ल में यानी कि उसकी बिलव्ड में किसी भी तरह की हलचल नहीं है। नो फोर्स, और ना ही कोई शक्ति उसमें बची है। सी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना ही वो आपको उसे कुछ दिखाई देता है और ना ही उसे कुछ सुनाई देता है। रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनियल कोर्स। अब कभी अगली पंक्तियों में कहता है, अंतिम दो पंक्तियों में, कि अब उसका क्या हुआ होगा मृत्यु के बाद, उसकी जो बिलव्ड है उनका क्या हुआ होगा। तो कहता है कि सी रोल्ड राउंड इन अर्थ ड्यूनियल कोर्स। अब वो एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। अब वो पृथ्वी की गति के साथ, ड्यूनियल कोर्स मीन्स डेली कोर्स होता है, डेली रूटीन जो हमारा होता है, तो वो कहती है कि अब वो पृथ्वी के जो दैनिक गति है उसी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। जैसे कि यहाँ सब कुछ, पृथ्वी एक ग्रह है ना, और ये पृथ्वी पूरी घूम रही है, तो वो भी अब इस पृथ्वी के जो डेली रूटीन है इनके साथ क्या कर रही है, घूम रही है। जैसे कि चट्टानें घूमती हैं, पर्वत, पत्थर और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, ये सब पृथ्वी के साथ साथ मूव करते हैं। तो उसी तरह वो भी क्या हो चुकी है, अब अमर हो चुकी है एक तरह से, और अब पृथ्वी की गति के साथ अपनी गति को बनाए रख रही है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको इस पोएम के अर्थ में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। थैंक यू।